हेलो फ्रेंड, आज हम ये जो सॉक्स बनाने जा रहे हैं ये 4 नंबर के पैर का साइज है। अगर आपको 5 नंबर का बनाना हो तो आप 4 फंदे और ऐड कर लीजिए। इसे देखिए, हमने इसमें फंदे डाले हैं 45 फंदे डाले हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 फंदे हैं, 45 फंदे हमने डाले हैं। इसे अभी हमने 9 नंबर की सिलाई में डाले हैं। मोजे को हम 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगे, पर अभी हमने 9 नंबर की सिलाई से डाले हैं, तभी ये फंदे हमारे थोड़े से लूज रहते हैं और हमें डालने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हमने इन्हें 9 नंबर की सिलाई में डाला है। तो पहली सिलाई अब हम 10 नंबर की सिलाई से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 10 नंबर की है। सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह से सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बनकर पूरी सिलाई बुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये पहली सिलाई हमारी हमने उल्टी उल्टी बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी साइड आ गए। दूसरी सिलाई, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये हमने उल्टी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड फिर से आ गए हम। सीधी साइड में अब फिर से हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो जिस तरह से हमारी ये 2 सिलाई हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना है, सीधी तरफ से भी सभी फंदे उल्टे और उल्टी तरफ से भी सभी फंदे उल्टे बनाए हैं। इसी तरह से हमें 2 सिलाइयाँ हमारी बुन गई हैं। अभी 6 सिलाइयाँ हमें और बनानी है। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने ये अपनी 8 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। उल्टी तरफ से ये उल्टी उल्टी सी देखिए आप, सीधी तरफ से 1 2 3 4, ये 4 धारियाँ उल्टी उल्टी सी दिख रही हैं। उल्टी तरफ से भी ऐसे ही 4 धारियाँ हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, हम सीधी तरफ से इस दूसरे कलर के धागे को हमने गांठ बांधकर जोड़ लिया है। इसमें हमारे 45 फंदे हैं। 24 फंदे इधर रहने, 24 फंदे इधर रहने, एक फंदा सेंटर में रहना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो सेंटर में फंदा होगा हमारा, वो इस कलर, जो दूसरा कलर है, इस कलर पे ही वो फंदा बनना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ से पहले 24 फंदे इधर के बुनेंगे। उसके बाद में आप चाहें तो इस तरह से हिसाब लगा लीजिए। ये हमारा दूसरे कलर, तो ग्रे पिंक ग्रे पिंक ग्रे पिंक, इस तरह से हिसाब लगा लीजिए। तो यहाँ पर 5 जो फंदा है वो हमारा इस कलर से ही बनना चाहिए। इसके लिए हम पहला फंदा हम ये दूसरे कलर का बुनेंगे। एक फंदा उतार लेंगे ऐसे ही, फिर एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, फिर से एक फंदा बुना, एक फंदा उतार लिया। हमें इस तरह से ही 24 फंदे बुनने हैं। एक फंदा बुन लेंगे और एक फंदा हम उतार लेंगे। एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 फंदे हो गए। 22 23 और ये 24 फंदे हमारे इधर हो गए हैं। जो हमारा सेंटर का 25 यानी 25वां फंदा है वो हमारा दूसरे कलर पे यहाँ है। तो अब हम एक फंदे से 7 फंदे बनाएंगे। एक थोड़ा सा लंबा करके आप खींच लेंगे, फिर धागा इस तरह से करेंगे जाली बनाते हुए,
2, 3, फिर से धागा जाली बनाते हुए 4, 5, फिर से धागा जाली बनाते हुए 6 और ये 7। अब हम इस फंदे को निकाल देंगे। 7 फंदे हमने बना लिए हैं। अब फिर से हम एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा बुनेंगे, पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा उतार लेंगे। तो ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड से जो फंदा हमारा पहला फंदा है इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। दूसरा फंदा हमारा नहीं बुना है, इसको हम फिर से ऐसे उतार लेंगे बिना बुने। धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे उतार लिया, धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतार लेंगे, फिर पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। यहाँ तक इसे उतारा, धागा पीछे किया, जो हमारा बुना हुआ फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे, जो नहीं बुना था उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, पर धागा घुमाकर उतारेंगे। इस फंदे को ऐसे उतार लिया। अब ये जो फंदे हमने 1 के 7 फंदे बनाए थे इनको हम धागा पीछे करेंगे और सबको हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सातों फंदे हमने बुन लिए। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। जैसे इधर ये सब फंदे बुने थे इसी तरह से इधर भी बुनना है। बुने हुए फंदे को हमें सीधा बुनना है और जो नहीं बुना है उसको ऐसे उतार लेंगे, पर धागा घुमा के। इस तरह सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे उतार लिया, फिर से धागा पीछे और इस फंदे को सीधा बुन लिया। पूरी सिलाई हम बचे हुए फंदे भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब सीधी साइड आ गए हम। सीधी साइड में फिर से हम पिंक कलर के धागे से बुनेंगे। सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। पूरी सिलाई अब हम सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सभी फंदे हम सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई अपनी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है, सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड आ गए हम। उल्टी साइड में भी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो हमारी ये उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी साइड आ गए। फिर से हम ग्रे कलर के धागे को यूज़ करेंगे। अब देखिए पिछली बार तो हमने ये पहला फंदा हमने ग्रे कलर से बुनाया था, इस बार हम नहीं बुनेंगे। इस बार पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा ग्रे कलर से बनाएंगे। फिर एक फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा ग्रे कलर से, इस तरह से। एक फंदा उतार लेंगे और एक फंदा, जैसा कि हमने पहली सिलाई जब बनाई थी तब ऐसा किया था। अब ये देखिए यहाँ तक हमारे जो फंदे पहले थे अब ये 7 फंदे जो हमने बीच में बढ़ाए हैं, इन 7 फंदों में हम 3 फंदे हमारे इधर बढ़ जाएंगे और 3 फंदे हमारे इधर बढ़ जाएंगे। तो सेंटर का फंदा ये हो जाएगा जो 7 में हमारे ये हैं। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो फंदा है
इसके इधर दोनों साइड में जो बीच में जितने फंदे हैं तो हमारे 7 फंदे ही होंगे, और 7 फंदों में हम 3 फंदे इधर बढ़ा देंगे और 3 फंदे इधर। एक फंदा फिर से उतार लिया, एक बुन लिया और एक फिर से उतार लिया, तो 3 फंदे हमारे इधर आ गए। सेंटर का हमारा ये फंदा है। अब इस एक फंदे पर हमें जो सेंटर वाला है इस पे 7 फंदे बनाने हैं। तो एक धागा घुमाया, 2 3, फिर से धागा घुमाया, 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे बन गए हमारे। फिर से एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा बुनेंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। इसी तरह से सभी फंदे बुन लीजिए। तो देखिए हमने सभी फंदे अपने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से ये जो पहला फंदा है ये हमें उतार लेना है। इसी धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ से एक फंदा ऐसे उतार लिया, धागा घुमाया, पीछे किया और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ऐसे उतार लिया। जैसा कि पहले हमने बुना था उसी तरह से इस सिलाई को भी हमें कंप्लीट करना है। सभी फंदे हमें इसी तरह से बुनने हैं। अब ये देखिए हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर हमने एक के 7 फंदे बनाए थे। तो धागा घुमाएंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे और फिर से बाकी बचे हुए फंदों को भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सीधी साइड आ गए। फिर से हम इस कलर से, जैसे कि इसके बाद में हम 2 सिलाई सिंपल बुनते हैं इस कलर से, पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी तरफ से पूरे सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। और यहाँ पर हमने जिस तरह से ये 2 फ्लावर बनाए हैं इसी तरह से हमें 7 बनाने हैं। तो 2 बन गए हैं, 5 और बनाने हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने हिसाब लगाया था, ये 7 फंदे हैं, इनको 3 इधर फंदे बढ़ जाते हैं हर बार हैं, 3 फंदे हमारे इधर बढ़ जाते हैं। जो सेंटर का फंदा है उसी फंदे पर हमें एक फंदे के 7 फंदे बनाने हैं। तो इसी तरह से आप आगे बनाते हुए जब 7 आपके ये फ्लावर बन जाएंगे उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए हमने ये 7 फ्लावर बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 बन गए हैं। 2 सिलाई हमारी वो सिंपल बुनी जाती है। उसको बुनने के बाद में अब ये हमारे यहाँ पर हो गए हैं 87 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और एक एक्स्ट्रा। तो 43 के डबल करेंगे हम तो 86 हो गए हैं और ये एक 87। तो 87 फंदे हो गए हैं इसमें। अब हम आधे फंदे बुनेंगे। एक फंदा हमारा ज़्यादा है तो हम एक साइड से एक फंदा बढ़ा लेंगे, चाहे इधर चाहे इधर, किधर भी आप एक फंदा बढ़ा लीजिए। हमारा एक फंदा कम है, 87 है। तो इस तरह से 44 फंदे बुनने हैं हमें। 44 इधर और 44 आधे इधर बुनने हैं। अभी हम आधे बुनेंगे, पहले एक पार्ट अभी पहले कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए हमारे कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 44 फंदे हमारे हो गए हैं। और एक फंदा अब हम बढ़ा लेंगे इधर के लिए। अब हम इधर के फंदे नहीं बुनेंगे, ये इधर के फंदे हमारे 44 हैं, इनको ही बुनेंगे। इस तरह से लेंगे फंदा, तो हमारे ये एक फंदा बढ़ गया। यहाँ पर दोनों तरफ से हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बुन लीजिए इधर के। तो ये हमने उल्टी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है, हम सीधी साइड आ गए। तो जैसे हमने ये एक धारी बनाई है उल्टी उल्टी, इसी तरह से हमें 11 धारियां बनानी है। इधर हम 11 धारियां बना लेंगे, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने अपनी ये धारियां कंप्लीट कर ली हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 धारियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम उल्टी साइड से इन सभी फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए भी हम देखिए 9 नंबर की सिलाई का यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये फंदे हमारे थोड़े लूज रहें और जब नीचे सिलाई करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हम 9 नंबर की सिलाई से ही फंदों को बंद करेंगे। इस तरह से दो फंदों का एक बनाएंगे, वापस से सिलाई में किया और फिर से बंद कर। इस तरह से सभी फंदों को हम बंद करेंगे। इस तरह से सभी फंदे बंद कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो अब देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है, तो इस धागा हमने अपना तोड़ दिया है। अब हम इस फंदे के बीच से इस धागे को निकाल कर गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमारी गांठ लग गई है। अब इधर के फंदे पार्ट पूरा हो गया। अब इधर का पार्ट हम बुनेंगे। इस तरह से यहाँ पर धागा को जोड़ लीजिए। जैसे हमने इधर सभी फंदे उल्टे उल्टे बुने थे, दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है और सीधी तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है सीधी तरफ से। तो जिस तरह से हमने इधर 11 धारियां बनाई हैं, इसी तरह से हमें इधर भी 11 धारियां ही कंप्लीट करनी है। तो 11 धारियां कंप्लीट करके आप इसको बंद कर दीजिए इसकी तरह ही, फिर हम उसके बाद में आपको बताते हैं। तो देखिए हमने अपना दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, आपने भी कर लिया होगा। तो अब देखिए इसकी सिलाई करते हैं। इसकी सिलाई करने के लिए देखिए ये जो पार्ट हमारे हैं इधर के, इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें नीडल डालकर सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने इसमें नीडल डाल दी है। अब हम इस तरह से इसको लेंगे, थोड़ा सा नीचे से लेते हुए लेंगे, इस तरह से। ये आ गया हमारा। एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक लेते हुए धागा। हमने यहाँ तक अपना सिल दिया है। अब देखिए इधर का पार्ट भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर धागा कट कर सकते हैं गांठ लगाकर, मैं धागा नहीं कट कर रही हूँ। और यहाँ से भी एक पार्ट फंदा लेंगे धागा और इस तरह से जोड़ते हुए
इधर का भी पार्ट हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। इस तरह से यहाँ से धागा कट कर देंगे। अब हम इसको ये पार्ट सिलेंगे यहाँ से, ये पूरा इतना इसका पार्ट हम सिलेंगे। तो हमने यहाँ पर ये गांठ लगाकर धागा जोड़ लिया है, आप भी जोड़ लीजिए। और इस तरह से देखिए, एक फंदा इधर से और एक इधर से। ये हमारा नीचे का हिस्सा सिल गया है पैर का। अब हम इधर का हिस्सा सिलेंगे, इस साइड से। अब हम इसको सिलेंगे। यहाँ तक पूरा बंद करेंगे। ये हमारा पूरा बंद हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक गांठ लगाकर धागे को कट करेंगे। और ये देखिए, हमारा सॉक्स बनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं, पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।